हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं सैफ हुसैन आपका होस्ट हमारे इस शो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। हमारे टॉक शो जिसका नाम है ड्रीम्स टू रियलिटी। आज के इस एपिसोड में मैं आपको मिलवाने वाला हूं हमारे साथ में जो एक यंग डायनेमिक फीमेल लीडर जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट किया। तो दोस्तों, आज हमारे साथ में एक ऐसी यूथ है जिनका नाम है ऋचा त्रिपाठी, जो कि मात्र 23 ईयर्स की उम्र में डायरेक्ट सेलिंग में अपनी करियर को बना रही है और सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रही है। तो आइए हम लोग मिलते हैं ऋचा जी से। ऋचा जी, आपका वेलकम है हमारे आज के इस एपिसोड में। थैंक यू सर। ऋचा जी, जैसा कि हमारा ये टॉक शो एक तरह का रैपिड फायर टॉक शो है, जहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस लिमिटेड टाइम पे हमारे जो भी गेस्ट आते हैं उनके साथ में करते हैं और उनसे उनकी लाइफ जर्नी को इसी क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाते हैं। ऋचा जी, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आपसे है कि डायरेक्ट सेलिंग से पहले आपकी लाइफ कैसी थी और क्या ड्रीम थे डायरेक्ट सेलिंग से पहले। इन रियल फैक्ट अगर बात करूँ तो ड्रीम्स नाम से तो कोई कनेक्शन ही नहीं था। एक नॉर्मल सी लाइफ जैसे हमारे पेरेंट्स हमें देते हैं, एक स्टार्टिंग से एक ड्रीम बिल्ड होता है कि ठीक है, हमें अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है और स्टडी कंप्लीट करके एक अच्छी सी जॉब लेनी है, जैसे हर इंसान का माइंडसेट होता है। हाँ, दैट इज द रियल फैक्ट कि मैंने आज तक कभी गवर्नमेंट जो भी एग्जाम्स है कभी उनके इवन फॉर्म तक फिलअप नहीं किए, क्योंकि एक माइंडसेट स्टार्टिंग से था कि किसी के अंडर में काम नहीं करना है। नॉट अगेंस्ट द जॉब, एज आई टोल्ड कि ऑलरेडी मैं एक इंजीनियर हूँ, जॉब कर रही हूँ 4 साल से। लेकिन एक बहुत माइंडसेट बिल्डअप था कि मुझे किसी के अंडर में काम नहीं करना, जो भी करना है वो मुझे अपना खुद का बिल्ड करना है। तो ड्रीम से तो कोई कनेक्शन नहीं था बिफोर डायरेक्ट सेलिंग। हाँ, बट ये था कि एक अच्छी जॉब हो, एक अच्छा पैकेज हो, बट इतने में सेटिस्फाइड थे। ओके। सो अगर आप ड्रीम्स बड़े नहीं थे, अक्सर बहुत सारे लोग आते हैं डायरेक्ट सेलिंग में जो कहते हैं कि हम बड़े ड्रीम्स थे, हमारे सपने पूरे करने थे और रास्ते नहीं मिल रहे थे। आपने एक जॉब कर रहे थे, सारी चीज चल रहा था, सेट था और जितना आप चाहते थे उतना मिल रहा था। फिर डायरेक्ट सेलिंग से कैसे मीटअप हुआ और डायरेक्ट सेलिंग में कैसी लाइफ स्टार्ट कर दी। एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी जो सबकी लाइफ में हुई, जिसे हम सब कोविड 19 के नाम से जानते हैं, तो कुछ ऐसा ही मेरी लाइफ में भी हुआ। एवरी वन इज गोइंग गुड एंड सारी सबकी जॉब अच्छी चल रही थी, मेरी जॉब भी अच्छी चल रही थी। एंड जस्ट जब कोविड हुआ तो लॉकडाउन के बाद ये हुआ कि वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट होता है। खैर, मेरी जॉब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन मैंने बहुत सारे कलीग्स या फ्रेंड्स के थ्रू जब जाना कि पता चला कि उनकी जॉब जा रही है, रिस्ट्रिक्शन हो रहे हैं, उनकी सैलरी में डिडक्ट होकर उनको सैलरी मिल रही है। तो कहते नहीं कि हर बकरी का कभी ना कभी नंबर आता है। तो एक चीज माइंड में थी कि यार उनकी जा सकती है जो इतने टाइम से वर्किंग है, एक अच्छी पोस्ट पे वर्किंग है, तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इससे बेहतर है कि कुछ मेरे साथ हो, उससे पहले मैं खुद के लिए कुछ पहले अपने आप ही प्लान कर लूं। कहते नहीं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पहले मैं खुद से ही प्लान कर लेती हूँ। तो जस्ट मेरे ऑफिस कलीग हैं जो भी के टाइम पे एग्जैक्टली मेरे अपलाइन है, मिस्टर अमन गुप्ता सर। तो वो ऑलरेडी इस बिजनेस को कर बिल्ड कर रहे थे, ऑलरेडी हम कलीग थे ऑफिस में। उन्होंने मुझे, कहते नहीं, मेरा फॉलोअप 1 साल चला था। उन्होंने जब मुझे बिजनेस के बारे में इंट्रोड्यूस किया तो मैं बहुत अल्ट्रा निगेटिव पर्सन थी। इवन जो जिसको भी जाके बिजनेस बताते थे, हम सेम ऑफिस में थे, तो मैं जाके पीछे से उनको बोल देती थी कि ये जो भी बता रहे हैं आपको, ये फर्जी काम है, कोई मतलब नहीं है। मैं जाके सिर्फ एक चीज पूछती थी, अच्छा इन्होंने आधार कार्ड मांगा होगा? सामने वाले का रिप्लाई आता था हाँ। प्रोडक्ट के लिए बोला होगा? हाँ। मत करना, फंस जाओगे। वो जैसे ही बता के जाते थे, हम पीछे से जाके उनको निगेटिव कर देते थे। ये मेरा काम था ऑफिस में करना। कहते नहीं, कोई नहीं जानता डेस्टिनी, मुझे नहीं पता था कि हाँ मुझे खुद आके ये काम करना है। देन जब कोविड स्टार्ट हुआ एंड मैंने उनके स्टेटस कंटिन्यू देखना स्टार्ट किए, 1 साल तक कंटिन्यू की। यार पूरी दुनिया बंद है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं करती, पूरा वर्ल्ड बंद है, पूरी कंट्री बंद है, लेकिन उसके बाद भी सर के पे आउट्स आ रहे हैं। मीटिंग हो रही है कंटिन्यू, बिजनेस चल रहा है, लोग मीटिंग्स में आ रहे हैं, ऑनलाइन आ रहे हैं, पे आउट्स आ रहे हैं हर 10 तारीख को। देन आई कॉन्टेक्ट हिम कि ऐसा क्या कर रहे हो आप जिससे कुछ ऐसा बिल्ड हो रहा है, मतलब कुछ भी नहीं चल रहा फिर भी आपके बिजनेस से पैसा आ रहा है। देन हैंड टू हैंड उन्होंने मुझे जूम पे प्लान शेयर किया। जस्ट जब कोविड की सेकेंड वेव खत्म हुई थी, तब उन्होंने मुझे प्लान शेयर किया जूम पे। एंड जस्ट फिर उन्होंने, मैंने फिर, कहते नहीं, 1 मिनट भी देर नहीं की, प्लान देखते ही जस्ट फिर मैंने आईडी लगाई एंड उस दिन से काम करना स्टार्ट किया। मीन्स एक वक्त था जबकि आप खुद लोगों को कहते थे कि ये चीज फ्रॉड है, फर्जी है, नहीं करना चाहिए, लोगों को डिमोटिवेट। जी। तो जब आप, हो सकता है उस वक्त आपने प्रेजेंटेशन या बिजनेस नहीं जाना होगा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सेलिंग को जाना तो उस वक्त क्या थिंकिंग आ रहा था कि यार मैंने जो समय बर्बाद किया, मैं खुद एक स्टूपिड हूँ, क्या लग रहा होगा अपने आप में फीलिंग आ रही बिल्कुल एग्जैक्टली जब कहते नहीं कि जब
कहते नहीं, दोस्त फेल होता है तो ऑफ कोर्स दुख होता है, लेकिन जब दोस्त और तरक्की करता है तो उससे कहीं ज्यादा दुख होता है। तो व्हेन आई सो कि सर अर्न कर रहे हैं जो मेरे ऑफिस कलीग हैं, मतलब यार अगर मैंने साथ में स्टार्ट किया होता तो आज शायद, आज वो स्टार डायरेक्टर हैं, तो मुझे लगता कि यार साथ में हम अच्छा अर्न कर रहे होते, इतनी अचीवमेंट कर रहे होते। लेकिन कहते नहीं, देर आए दुरुस्त आए, तो ना करने से तो उनसे बेहतर था कि चलो स्टार्ट तो किया। बट हाँ, दैट इज द रियल थॉट कि जब 1 साल का गैप किया तो लगा कि नहीं यार, अगर स्टार्ट किया होता तो वो कोविड के लॉकडाउन में जो टाइम स्पेंड करने के लिए सोचना पड़ता था, कैसे टाइम बीतेगा हमारा, कैसे टाइम बीतेगा, तो शायद अगर ये बिजनेस कर रहे होते तो कभी सोचना ही नहीं पड़ता। शायद और ज्यादा बेटर होता, लेकिन बहुत। देर आए दुरुस्त है। सो जब आपने ये कहा कि आपकी लाइफ में ऐसी कोई बड़ी ड्रीम्स नहीं थी, शुरुआत में बहुत नेगेटिव थे, लोगों को नेगेटिव करते थे, फिर एक ऐसा दौर आ गया कि खुद को भी सोचना पड़ गया और आपने फिर डायरेक्ट सेलिंग को चुना। जब आपने डायरेक्ट सेलिंग को चुना तो अक्सर जब भी लोग डायरेक्ट सेलिंग को चुनते हैं, चूंकि आप नेगेटिव से पॉजिटिव हुए, तो मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि दोबारा नेगेटिव हुए कि नहीं हुए, लेकिन ये जानना चाहूंगा कि शुरुआती दौर पे क्या क्या चैलेंजेस आए जो आपको लगा कि जिस चीज को आप फेस किए हो। सबसे पहला चैलेंज तो ये था कि कहते नहीं, जिन्हें सो कॉलम समझते हैं दोस्त, वो हमारे लिए जान भी दे देंगे, तो हम बोलेंगे और वो हमारे साथ फटाफट से ज्वाइन हो जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है, थोड़े से प्रोडक्ट ही तो लेने हैं उन्हें। तो जस्ट मैंने भी इसी उम्मीद में बहुत लंबी सी लिस्ट बनाई, लगभग बहुत लंबी 30-40 लोगों की लिस्ट बनाई, और सबसे पहले सारे दोस्तों के नाम लिखने स्टार्ट किए। और सेकंड डे से ही मैंने उन्हें प्लान बताना स्टार्ट किया अपने प्लान की हेल्प से। एंड जैसे ही मैं उनको प्लान बताती, 5 या 10 मिनट के बाद सिर्फ एक रिस्पॉन्स आता, रिचा सब कुछ तो कर सकते हैं बट यार ये काम नहीं, ये काम अच्छा नहीं है, पैसे फंस जाएंगे तुम्हारे और मेरे भी फंस जाएंगे, मेरा सजेशन मानो तो तुम भी छोड़ दो। तो सबसे पहला चैलेंज से ही आया। और ये अब तक का मेरे पास चैलेंज रहा था कि अब तक मैंने जीरो से यहाँ तक का जो भी बिजनेस बिल्ड किया, मेरी पूरी टीम में एक भी पर्सन मेरा नोन नहीं है। सेकेंड थिंग, मैंने आज तक यहाँ तक जो भी लेवल अचीव किया, टीम बनाई, जो भी किया, 99% थिंग्स मैंने ऑनलाइन की। क्योंकि एज यू नो कि कोविड चल रहा था, बाहर लॉकडाउन था, हम बाहर जा नहीं सकते थे, तो ये ऑप्शन था कि एक ही ऑप्शन है, जूम पे करते हैं। सो मैंने जूम पे करना स्टार्ट किया। मैंने अपना 5%, 8%, 10% ब्रॉन्ज सब कुछ मैंने सिर्फ जूम पे बैठे बैठे, घर पे बैठे बैठे सारा लेवल अचीव किया। और अभी मेरे लिए ऑफकोर्स ये अच्छी बात भी है कि जिस जगह मैं गई भी नहीं, वहां से भी टीम चलती है, तो ये बहुत बेस्ट थिंग है। और ऑफकोर्स ये चैलेंज होता है कि जब पूरे टीम में हमारा कोई वेल नोन नहीं होता, तो इट्स रियली चैलेंज। बट हाँ, कहते नहीं कि इस बिजनेस में 90% बिजनेस आपको एक अननोन पर्सन देके जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, 90% टीम तो हमारी अननोन ही रहती है। सो ऋचा जी, जब आप काम कर रहे, चैलेंज आ रही थी, तो कभी ऐसा फील हुआ कि यार छोड़ देते हैं, आप क्विट कर देते, कोई ऐसा सिचुएशन आया हो जब आपको ऐसा फील हुआ या नहीं फील हुआ? रिया साहब बताऊं तो जिस दिन से ज्वाइन किया उस दिन के बाद से कभी नहीं। हाँ, चैलेंजेस आए, डिमोटिवेशन हुआ, बिल्कुल हुआ कभी। काम करने की स्पीड जो 100 थी वो 100 से शायद 10 पे भी आ गई। आते थे आफ्टर ऑफिस, क्योंकि एक पार्ट टाइम चीज को बिल्ड करना नॉट इजी, आज भी मैं इस बिजनेस को कंटिन्यू पार्ट टाइम कर रही हूँ। तो ऑफिस के इतने स्ट्रेस के बाद, इतने कंटिन्यू ट्रेवल के बाद, इवन हमारा जो ट्रेवल टाइम होता है 12 घंटे से ज्यादा का होता है, 12 घंटे कंटिन्यू ट्रेवल करने के बाद भी बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं माइंड में। क्विट करने का रीजन कभी नहीं आया, क्योंकि कहते नहीं कि कभी कभी किसी चीज से हमें मोहब्बत हो जाती है। तो बस चीज मेरी जिंदगी की एक ऐसी चीज है जिससे मुझे मोहब्बत थी, कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, कहते नहीं, दौड़ना है, भागना है, धीरे चलना है, बट कभी भी रुकना नहीं है। तो वो चीज थी कि क्विट करने का माइंड में कभी नहीं आया। कहते नहीं, उसके पीछे एक बहुत स्ट्रांग वाई था, इसलिए शायद वो माइंड में कभी आया ही नहीं। वाह, दैट्स ग्रेट कि बहुत सारे लोग होते हैं शुरुआत में काम करते हैं, जुनून में आते हैं, लेकिन फिर किसी कारणवश नेगेटिव होकर के छोड़ देते हैं। लेकिन आपने ये कहा कि जिस दिन से शुरुआत किए फिर नेगेटिव नहीं आया, क्योंकि ये पार्ट ऑफ वर्क है और अप एंड डाउन लगे रहेगा, बिजनेस का भी अप एंड डाउन होगा, और ये भी प्रोफेशनल है। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ में आपकी जर्नी को सुन करके। हमारा अगला जो क्वेश्चन आपके साथ है ऋचा जी, कि जब आप इस जर्नी को कर रहे थे, जब पॉजिटिव आया, बिजनेस स्टार्ट हुआ, अ, आप इसे पार्ट टाइम कर रहे थे या फुल टाइम कर रहे थे? क्योंकि आप, मुझे जहां तक पता कि आपकी बाय प्रोफेशन आप इंजीनियरिंग भी किए हुए हो, जॉब भी कर रहे हो, तो किस तरीके से इसको मैनेज कैसे कर रहे थे? जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो मैंने पार्ट टाइम स्टार्ट किया था, एंड स्टिल नाउ करंट सिचुएशन में भी मैं पार्ट टाइम ही कर रही हूँ। हाँ, इट्स रियली टफ बिकॉज हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है। ट्रैवल करने से लेके खाना खाने, उठने बैठने, चलने फिरने, हर टाइम को हमें देखना होता है, हमें यूटिलाइज कैसे करना है। तो जो मेरा एक मैसेज होता है लोगों के लिए, वो हमेशा ये होता है कि बचपन में बच्चों को सिखाया जाता है आप टाइम टेबल बना के काम करो। मुझे नहीं पता कितने लोग फॉलो करते हैं, कितने लोग नहीं फॉलो करते, लेकिन उस बचपन से लेके आज तक की एक बहुत अच्छी हैबिट
जो मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू कहना चाहूंगी, उन्होंने वो हैबिट डाली कि टाइम टेबल बना के काम करोगे तो आप अपने टाइम को मैनेज कर पाओगे। तो उस एज से लेके आज तक की एज में भी मैं अपने जो भी काम करती हूँ टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करती हूँ। तो वो टाइम टेबल रियली बहुत हेल्प करता है आपके काम को आपके टाइम के अकॉर्डिंग बैलेंस करने में। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा आपने कहा कि क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो बहाना बनाते हैं, मैक्सिमम बहाना मिलता है टाइम का, कि लोग को कहना रहता है कि टाइम की कमी है, लेकिन आप जॉब के साथ में इतने यंग एज में आप टाइम को, जॉब को मैनेज करते हुए भी ये बिजनेस को करके आगे बढ़ रहे हो। बहुत ही मुझे भी आपको सुन सुन के मैं भी इंस्पायर हो रहा हूँ कि ये आज कई सारे ऐसे यूथ है। हमारे वक्त में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यूथ छोड़ दीजिए बड़े लोग भी नहीं मानते थे, और आज बहुत सारे यूथ कर रहे हैं काम। और ये डायरेक्ट सेलिंग का पावर है। डायरेक्ट सेलिंग जब आपने शुरुआत की और आज यहाँ तक पहुंचे, सो पीछे मुड़ के अगर आप अपनी जर्नी को देखते हो तो उस जर्नी को किस तरीके से आप एक्सप्लेन करना चाहोगे? अगर मैं पीछे मुड़ के अपनी जर्नी को देखती हूँ तो मैं ये कहूंगी कि शायद मैं बहुत लकी हूँ, कहते नहीं ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गॉड, जिसने मुझे वेस्टीज को दिया, डायरेक्ट सेलिंग तो दिया, दैट इज रियली ब्लेसिंग। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा ब्लेसिंग ये है कि उन्होंने मुझे वेस्टीज को दिया। डायरेक्ट सेलिंग इतनी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है पर वेस्टीज इज बेस्ट। जैसा मंदर आके वेस्टीज में काम करके वेस्टीज के सिस्टम को समझ के देखते हैं तो हमें समझ में आता है वेस्टीज इज द बेस्ट थिंग फॉर अस। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा था स्टार्टिंग से कि एक ड्रीम था, करना है करना है करना है, ये अचीव करना है। पर कहते नहीं कि जिस चीज को आप पूरी शिद्दत से चाहते हो पूरी कायनात उससे मिलाने के लिए लग जाती है। तो वो ड्रीम तो था बट कहीं प्लेटफॉर्म नहीं था। ड्रीम था, चाहिए चाहिए, वो करना है, वो इनकम चाहिए, वो नेम फेम चाहिए, एवरीथिंग चाहिए, वो भी यंग एज में चाहिए। बट उस जॉब से ये चीज भी बहुत श्योर थी, क्योंकि अपने सीनियर्स को वैसे ग्रो करते हुए देखा था कि यार अगर आज से मेरे से 10 साल पहले इस जॉब को कर रहे हैं, ये अभी स्टिल वहीं पे हैं, तो मुझे पता है कि 10 साल बाद मैं अपने आप को उनके उसमें देख सकती हूँ। तो मुझे पता था कि वो चीजें नहीं अचीव होंगी। तो थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म को दिया, अगर ये ना होता तो शायद वो ड्रीम ड्रीम ही रह जाते। वाह, बहुत अच्छी चीज आपने कहा। हमारा जो अगला क्वेश्चन आपके साथ है ऋचा जी, कि जब आप ये प्रोफेशन में आए, आपने ये काम को किया, आप लोगों को यानी कि आने वाले लोगों को ऐसी कौन सी टिप्स या पॉइंट्स शेयर करना चाहो कि डायरेक्ट सेलिंग में ग्रोथ करने के लिए उन्हें वो उस काम को करना चाहिए? मेरे हिसाब से जो मैंने काम करना स्टार्ट किया, मैं उन्हें कुछ टिप्स ही देना चाहती हूँ। पहली चीज, किसी भी चीज का लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो शॉर्टकट के पीछे भागना बंद कर दो। वेस्टीज ऑलरेडी आपके लिए एक शॉर्टकट है, तो वेस्टीज में भी अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। दूसरी चीज, किसी भी चीज के लिए हर हर जगह लाइफ में सक्सेस होने के लिए एक सिस्टम काम करता है, तो वेस्टीज मैनेजमेंट ने ऑलरेडी आपके लिए एक बना बनाया सिस्टम दिया है। तो प्लीज सिस्टम को फॉलो कीजिए। जो भी हमारा व्हील है उसको री इन्वेंट मत कीजिए। आप फिर से पहिए को बनाने का आविष्कार करने लगते हैं, अपने हिसाब से चलने लगते हैं, अप्लाई की नहीं सुनते हैं, आप अपने तरीके से सिस्टम बनाते हैं तो वहां पे चैलेंज आते हैं। राइट, तो वो मत कीजिए। थर्ड थिंग, हर चीज का, किसी भी फील्ड में सक्सेस होने का सिर्फ एक रिजल्ट होता है, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। प्रॉब्लम्स आएंगी, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, इट्स नॉट ओनली अबाउट वेस्टीज। आप कोई भी काम करोगे हर जगह प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंज आएंगे, सिर्फ एक सॉल्यूशन है, आप सर झुकाओ, काम करो, बस। सिर्फ कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करो, रिजल्ट आपको बहुत ऑटोमेटिक दिख जाएंगे। बहुत ही अच्छी चीज आपने कही। कंसिस्टेंसी, मेरा भी ये मानना है कि सब कुछ होने के बाद अगर कोई व्यक्ति कंसिस्टेंसी नहीं रखता है, रेगुलर एफर्ट नहीं करता है, तो वहां पर ही अचीवमेंट पाना इतना आसान होता है। और अगर अचीवमेंट मिल भी जाती है ना, तो उसे फिर कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी चीज है करके। लेकिन हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं आज के सेशन को, जो कि हमारा ये टॉक शो है। और जाने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन एक और जो रह गया था ऋचा जी, चूंकि आप यूथ हो, यंग एज के हो, 23 ईयर्स के एज के, और फीमेल हो, तो आप अपनी तरफ से जो हमारी बहुत सारी यंग फीमेल जो आती है सिस्टम, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहे तो जरूर दें। मैं यूथ के लिए, क्योंकि यूथ में अभी क्या होता है कि एनर्जी तो बहुत होती है, वो बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या होती है, उनके अंदर पेशेंस नहीं होता। उन्हें सब कुछ रातों रात चाहिए, तो इतना पेशेंस तो रखना पड़ता है। उनके लिए मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी, आइदर यू मेक मनी और यू मेक एक्सक्यूजेस। या तो आप पैसा बनाएंगे या आप बहाने बनाएंगे, इन दोनों की चॉइस आपके ऊपर है। मौका भगवान सबको एक बार देता है, आप उस मौके पे चौका लगा लो या मौके को धोखा समझ के किसी और मौके की तलाश जिंदगी भर करते रहो। इट्स टोटली अप टू यू। तो या तो आप पैसे बनाओ या तो आप बहाने बनाओ, इट्स टोटली योर चॉइस। वाह, दैट्स ग्रेट। कि या तो आप पैसे बना सकते हो या तो आप फिर बहाने बना सकते हो, यही दो चीजें, दोनों में से कोई एक ही मिलेगा। दोनों चीजें साथ में नहीं मिलने वाली। दोस्तों, आज के हमारे सेशन में हमारे साथ में यूपी से
जो कि यूथ आइकॉन रिचा त्रिपाठी जी जुड़ी थी, जिन्होंने अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस को शेयर किया। इसी तरीके से हमारे और भी एपिसोड में हमारे साथ में बहुत सारे यूथ आइकॉन्स और आइकॉन्स आने वाले, जिनके साथ में हम उनकी जर्नी को भी शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू